अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा से एक दफ़ा मीट्रिक की बेसिक डेफिनेशन जो है उसको रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि हमने फ़र्स्ट लेक्चर के अंदर जब मीट्रिक की डेफिनेशन स्टार्ट की थी तो उस दिन स्टूडेंट्स काफ़ी कम थे। तो हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं और फिर हम आगे जो इसकी एग्जांपल्स हैं उनकी तरफ मूव करने वाले हैं। तो मीट्रिक स्पेस चैप्टर नंबर 2 है आपके पास, definitions and examples of a matrix space. In this section we shall discuss the definition and some examples of matrix space which will be very helpful in understanding the matrix space. इस चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स स्पेस की जो बेसिक डेफिनेशन है और एग्जांपल्स हैं जिससे आपको मैट्रिक्स स्पेस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी हो जाएगी। इसमें मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है? लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर आप एक मैपिंग जो है ड्रा करते हैं एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज़ सेड टू बी ए मैट्रिक ऑन एक्स। तो उसे हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स है एक्स के ऊपर। फंक्शन आपके मैपिंग आपके पास कौन सी है? डी है। और आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जी जो कैपिटल एक्स सेट एक्स से बिलोंग करते हैं। तो 2 एलिमेंट्स के ऊपर जब आप फंक्शन ड्रा करते हैं तो उनकी वैल्यू कैसे आप लिखते हैं? डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये होती है नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। किसी भी सेट के ऊपर अगर ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं फंक्शन के ऊपर या सेट के ऊपर, तो उससे हम कहते हैं मैट्रिक्स स्पेस। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बराबर है वाई के। और सेकंड प्रॉपर्टी को कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई बराबर है डी ऑफ वाई एक्स, और इसे कहते हैं थर्ड प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ है हमारे पास डी ऑफ एक्स जी लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। डी ऑफ एक्स वाई कहते हैं डिफरेंस को, डिस्टेंस को, 2 पॉइंट्स के दौरान जो फासला है उसे कहते हैं। और पेयर एक्स डी जो है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स स्पेस। द सेट एक्स इज कॉल्ड अंडरलाइंग सेट और द ग्राउंड सेट। जिसको हमने स्टडी करना होता है वो हमारा ग्राउंड सेट कहलाता है। द एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी। और एक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो मैट्रिक के पॉइंट्स कहलाते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्स डी वी में राइट एक्स फॉर ए मैट्रिक स्पेस। हम एक्स भी लिख सकते हैं एक्स डी को लिखने की बजाय कि एक्स हमारा मैट्रिक है या नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो डेंजर ऑफ कन्फ्यूजन we shall see in the next example that the given definition of D will play an important role in satisfying the above 4 axioms of a matrix space. Next हमने जो एग्जांपल डिस्कस करनी है उसके अंदर हमने मैट्रिक्स स्पेस की जो ऊपर वाली हम डिस्कस कर चुके हैं 4 प्रॉपर्टीज़, वही हमने उसके ऊपर फुलफिल करनी है। तो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट्स एंड रिजल्ट्स, द वैल्यू ऑफ D will not play any role. In such cases, the metric space XD is denoted by X. XD metric जो है उसको हम X के साथ भी डिनोट कर देते हैं। In fact, the mathematician don't bother about specifying the metric. It is said that X is a matrix space, then one should himself understand that there is a metric defined on X. X metric space क्या मतलब है कि metrics जो X के ऊपर डिफाइंड होती है उसे कहते हैं। नाउ वी डिस्कस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ मैट्रिक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली मैट्रिक को कैसे शो किया जाता है। इफ़ वी कंसंट्रेट ऑन द 4 एक्सियम्स ऑफ अ मैट्रिक स्पेस वी रियलाइज दैट दीज एक्सियम्स आर एग्जैक्टली द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको बताया है और हम यहाँ पर यही बताया गया है कि मैट्रिक स्पेस को जब हम ज्योमेट्रिकली डिस्कस करते हैं तो ये हमें डिस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही बताती है। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ नेवर नेगेटिव। नेगेटिव नहीं होता तो मैट्रिक की पहली प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि 2 पॉइंट्स का फासला जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और द फर्स्ट एक्सियम ऑफ मैट्रिक स्पेस आल्सो शो दैट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक डी इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इज़ 0। तो स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन क्या है? डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इज़ 0 इफ़ दीज पॉइंट्स आर सेम। स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट्स दोनों सेम हैं तो उनका जो फासला है वो क्या होगा? 0 होगा। दिस इज एग्जैक्टली विच इज एक्सप्रेस्ड
इन द सेकंड एक्सियम ऑफ मीट्रिक। और मीट्रिक की जो थर्ड एक्सियम है वो हमें क्या बता रही है? एक्सियम कहते हैं कंडीशन को। थर्ड एक्सियम ऑफ मीट्रिक एक्सप्रेस दैट फैक्ट द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेम वेदर it is measured from first point to second point or from second point to first point। तो स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी जो है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो हमें ये बताती है कि दो पॉइंट्स का फासला सेम होता है अगर हम उस फासले को x से y की तरफ मेजर करें या y से x की तरफ मेजर करें। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फोर्थ एंड द फाइनल एक्सियम ऑफ अ मीट्रिक इज द जस्टिफिकेशन ऑफ 3 पॉइंट्स इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। वो 3 पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर ना लाई करते हों, देन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच लाई एट द एंड्स इज इक्वल टू सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। ऑन द अदर हैंड इफ़ द स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि अगर 3 पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर ना हों उन्हें कहते हैं कोलिनियर। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है विच लाई एट द एंड्स, मतलब जो पहला और तीसरा पॉइंट है उनका जो फासला है इज़ इक्वल टू, वो बराबर होता है सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स के फासले का जो सम है फ्राम द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द अदर हैंड, मतलब इंटरमीडिएट जो मिड वाला पॉइंट है उसके फासले के बराबर होता है। इफ़ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर देन द ट्राइंगल इज फॉर्म्ड ऑन द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेसर देन सम ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बता रहा है कि कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं। तो और कोलिनियर का जो फासला होता है, पहले और तीसरे का जो फासला होता है वो लेस और इक्वल टू होता है, वो इक्वल होता है पहले और दूसरे का और दूसरे और तीसरे का जो सम है उसके। और जो नॉन कोलिनियर होते हैं वो ट्राइंगल की शेप बनाते हैं और उनका जो फासला होता है उसे हम डिनोट करते हैं, पहले और तीसरे का फासला बराबर होता है पहले और दूसरे का एंड दूसरे और तीसरे के सम के। The geometric interpretation of metric concludes that the metric on a set is exactly the distance function। इसका जो ज्योमेट्रिकली एक्सप्रेशन इंटरप्रिटेशन है वो शो करती है कि ये क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है। इट गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ ए मेट्रिक स्पेस अंडर कंसिडरेशन। जो कंसिडर किए गए हैं उनके दरमियान में ये मेट्रिक स्पेस का डिस्टेंस बताती है। The dxy is the distance between the points x and y। Fourth axiom of metric is called triangular inequality and motivated by the elementary geometry। तो रिमार्क्स है स्टूडेंट्स आपके पास, अगर x1 से लेकर xn तक डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं मेट्रिक स्पेस xd के, then fourth axiom can be generalized as, अगर x से लेकर मेट्रिक स्पेस xd के अंदर x1 से लेकर xn तक n पॉइंट्स हों तो हम जो मेट्रिक्स है उसको कैसे लिखते हैं, x1 और xn ये लेस होगी या इक्वल लेस आर इक्वल टू x1 x2 प्लस x2 xn अप टू सो ऑन x1 x2 x2 x3 अप टू सो ऑन x3n। तो ये चलता चलता एंड पे x1 xn लेस आर इक्वल टू होगा x1 x2 x2 x3 x3 x4 एंड डी ऑफ xn माइनस 1 xn। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास जिसके अंदर मेट्रिक जो है आपके पास मैपिंग है r क्रॉस r टू r बी द फंक्शन डिफाइंड बाई डी ऑफ एक्स वाई बराबर x माइनस वाई का मॉड और एक्स वाई बिलोंग करता है रियल से। तो आपने शो क्या करना है कि डी मेट्रिक है r के ऊपर। तो पहली कंडीशन आपको क्या बता रही है कि x माइनस वाई का मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू है और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, एक्स वाई माइनस मॉड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, डी ऑफ एक्स वाई के। अगर मॉड पॉजिटिव है तो डी ऑफ एक्स वाई भी पॉजिटिव ही रहेगा। सेकंड कंडीशन है डी ऑफ एक्स वाई बराबर है 0 के। इफ़ एंड ओनली हम क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू लगाएंगे, एक्स माइनस वाई का मॉड बराबर होगा 0 के। अगर हम दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर लेंगे
तो मॉड ख़त्म हो जाएगा और x माइनस वाई बराबर 0 भी होगा। और ये क्या शो करता है, x बराबर होगा y के, फॉर ऑल x y बिलोंग टू R। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि डी ऑफ एक्स वाई बराबर है x माइनस वाई का मॉड के, और माइनस हम कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स बन जाएगा, और मॉड जो है वो माइनस को प्रिजर्व कर लेता है। y माइनस एक्स का मॉड बराबर होता है डी ऑफ वाई एक्स के, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू R। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास डी ऑफ एक्स जी बराबर है एक्स माइनस जी का मॉड, और इसके अंदर हम एक माइनस का वाई प्लस वाई दोनों को ऐड, वाई को माइनस भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। और इसकी ये जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये मॉड लेस और इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई मॉड प्लस वाई माइनस जी मॉड। एक्स माइनस वाई मॉड की वैल्यू होती है डी ऑफ एक्स वाई, एंड वाई माइनस जी मॉड की वैल्यू होती है डी ऑफ वाई जी। तो इससे हम क्या कहते हैं, डी मीट्रिक है आर के ऊपर, और ये मीट्रिक यूजुअल मीट्रिक या यूक्लिडियन मीट्रिक कहलाती है। In this example, we have shown that the real line R is a metric space along with usual metric on R. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है, जिसके अंदर C आपको बताया गया है। कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपने इसी चीज़ को बताना है, डी एफ जी1 बराबर है जी1 माइनस जी2 का मॉड, और जी1 जी2 कम्प्लेक्स से बिलोंग करते हैं। तो ये भी मॉड है, ये पॉजिटिव होगा, तो डी एफ जी1 जी2 भी पॉजिटिव होगा। सेकंड के अंदर डी एफ जी1 जी2 बराबर 0 के है, तो जी1 माइनस जी2 का मॉड आपने 0 के बराबर रखना है, और स्क्वायर लेंगे तो मॉड ख़त्म हो जाएगा और जी1 माइनस जी2 बराबर 0 के होगा, और यहाँ से आपके पास जी1 बराबर होगा जी2 के। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, सिमेट्रिक है, जी1 माइनस जी2 का मॉड लिखना है, और माइनस कॉमन लेंगे तो जी2 माइनस जी1 बनेगा, मॉड माइनस को प्रिजर्व कर लेगा और डी एफ जी2 जी1 बन जाएगा। फिर आपने ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी 4 नंबर है उसको शो करना है कि जी1 और जी3 है, इनके दरम्यान में आपने जी2 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और ये लेस आर इक्वल टू होगा जी1 माइनस जी2 मॉड प्लस जी2 माइनस जी3 मॉड। और जी1 माइनस जी2 जो है वो क्या है, डी एफ जी1 जी2, एंड डी जी2 जी3 क्या होगा, ये आपके पास ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी।